ठीक है। सो टॉम टोटल अवेयरनेस, एड अवेयरनेस, की मैसेज रिकॉल। अच्छा, अब वाई की मैसेज रिकॉल? अगेन आप लोगों के ज़माने में नहीं चला, बट आई विल गो बैक टू ऑलपर्स एग्जाम्पल, जहाँ पर ऑलपर्स और गुड मिल्क दो ब्रांड थे जो एक साथ लॉन्च हुए। ठीक है, बीच में 3-4 हफ्ते 6 हफ्ते का गैप था सिर्फ। ऑलपर्स की बहुत लंबी चौड़ी थीमेटिक कैंपेन थी लॉन्च के वक्त। लोगों से हमने जब उसका रिकॉल लिया, की मैसेज रिकॉल, तो एड पूरा याद था लोगों को, लेकिन की मैसेज क्या था या टैगलाइन क्या थी वो नहीं याद था। सो बखैर जिंदगी, इट वाज टू ग्रीक फॉर देम, फॉर द टारगेट कंज्यूमर। Whereas Good Milk came up with a jingle, Rose Good Milk, yeah. ठीक है, and the jingle was so catchy, you can find any kid singing that randomly. So आपका की मैसेज कॉम्प्रीहेंशन क्या है ऐड का? दिमाग के कीड़े के अलावा हर कीड़े के लिए, रिमेंबर दैट कैंपेन? किंग डॉग्स फॉरेन रिकॉल हो गया, ठीक है। बट इफ आई आस्क हियर, जो सर्विस टायर का क्या की मैसेज है? ग्रिप सर्विस जैसी, तो ओके। तो पैंथर टायर का क्या है? पैंथर का पहिया कुछ ऐसी समथिंग का था ना। हाँ, बस वो एवरीबॉडी इसका लेवल ही कुछ और है, बाबर आजम वाला। सी गायब हो गया ना, की मैसेज गायब हो गया। ऐड याद है, बाबर आजम था, सेलिब्रिटी इंडोर्समेंट मौजूद है, बट एक्चुअली ऐड की मैसेज था क्या? And this is where they fail. Okay, so key message recall. अच्छा, की मैसेज क्या होगा ब्रांड का? किसी भी ब्रांड का की मैसेज क्या होना चाहिए? परसुएशन हो या डिफरेंशिएशन हो, या तो मेरा यूएसपी हो या कॉल टू एक्शन हो। अभी अपने घर ले आए फलाना, ठीक है, अब्बू अभी लेकर आए, एंड स्टफ लाइक दैट वाली चीजें। तो ये परसुएशन होगी या आपकी establishing your USP or any functional feature or whatever, ठीक है। Ever tried is brand trial, कभी भी इस्तेमाल किया is basically trial. Those who are aware, उनमें से कितने लोगों ने ट्राई कर लिया, ever tried है, that means कि उन्होंने एक दफ़ा ज़रूर यूज़ किया, तो ट्रायल जनरेट किया है। करंट यूज़, जो आपका अभी करंट, उसमें से फिर बूमो और फिर इमेजरी, ये सारी चीज़ें, ब्रांड इमेज, आपका परसेप्शन क्या क्रिएट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ओवर द टाइम, आफ्टर द यूजेज, बिफोर द यूजेज एंड ऑल, यू कैन ऑल्सो ट्रैक दैट। अच्छा, व्हेन वी आर सेइंग these parameters could be used to understand the success of launch, that means you can always have a benchmark। दो तरीके हो सकते हैं सक्सेस क्राइटेरिया डिफाइन करने के, दो तरीके हो सकते हैं। Either you have a benchmark, just sentences, either you could have a benchmark, benchmark कैसे होगा? इंडस्ट्री बेंचमार्क्स हो सकते हैं, या जो भी शेल की एग्जांपल मैंने दी, प्री एंड पोस्ट। सो यू व्हाट यू डिड प्री करने में, व्हाट यू डिड, यू हैव एक्चुअली क्रिएटेड अ बेंचमार्क कि भाई आपने जब नहीं शुरू की थी कैंपेन, आपकी अवेयरनेस 10 थी, आपका ट्रायल 6 था, कैंपेन शुरू करके 3 महीने हो गए, अब मैं दोबारा जा रहा हूँ, तो क्या आपकी 10 से अवेयरनेस 20 पर आ गई, 25 पे आ गई, 30 पर आ गई, 40 पर आ गई, जो भी टारगेट आपने सेट किया, क्या उसको मीट कर लिया? क्या उसमें से 30% लोगों ने ट्रायल कर लिया 40 अवेयर में से, या नहीं कर लिया? सो this is one way of doing it. The other way you can track that is through, say, pre नहीं है, आपने launch कर दिया, now you are engaged with a research agency and you would want to see ROI of your investments. कि जी मैं मार्केटिंग में मैंने 500 मिलियन की कैंपेन प्लान की हुई है, इसका इम्पैक्ट मुझे मेजर करना है कि कितना फर्क पड़ा मेरे ब्रांड पे। प्री मैंने नहीं किया हुआ, तो प्री नहीं किया हुआ तो मैं कैसे ट्रैक कर सकता हूँ? है ही नहीं ना, नया ब्रांड लॉन्च किया है, पहले कभी कुछ किया नहीं है, रिसर्च के नंबर वगैरह कुछ भी नहीं है मेरे पास इंडस्ट्री के, हाउ कैन आई मेजर दैट नाउ?
क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ कि अगर प्री नहीं है मौजूद और प्री का टाइम भी गुजर गया, मैं प्रोडक्ट या कैंपेन जो भी है वो लॉन्च कर चुका, अब मैं आपके पास आया हूँ, आप रिसर्च एजेंसी हैं, कि भाई ये मुझे अपना इम्पैक्ट क्रिएट जो है वो मेजर करना है, हाउ कैन आई डू दैट? टेस्ट एंड कंट्रोल। टेस्ट एटीएल अगर कर रहे हो तो उसका कंट्रोल कहाँ से लाओगे? एटीएल तो रीचिंग एवरीबॉडी। मार्केट शेयर देख सकते हैं, इनका कंपैरिजन टू कंपटीटर्स क्या है, न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा ना, मार्केट शेयर होगा ही। तो जो मार्केट एवरेजेस होते हैं, इंडस्ट्री एवरेजेस होते हैं, उससे फिर हम लोग कंपेयर करते हैं, वो फिर हमारी पॉइंट बनती है। नॉर्मली हम लोग एड टेस्टिंग में ये कर रहे होते थे। जीआरपी सर की बात करें। हाँ, जीआरपीस की उसके आप आते हैं अवेयरनेस के लिंकेजेस के आप। GRPs is not the right measure. The नहीं, performance. एड टेस्टिंग का जीआरपीस। नहीं, हम ऐड की बात नहीं कर रहे नहीं, हैं, हम लॉन्च की बात कर रहे मैं तो हैं। एग्जांपल के उस पे कह लॉन्च एड तो लॉन्च। भाई एड लॉन्च हुआ, GRPs सिर्फ उसकी फोरकास्ट के लिए देखते थे कि कितने GRPs लगाएंगे तो क्या नंबर अचीव होगा। वो जो बेंचमार्किंग की आप बात कर रही है ना, वो सिर्फ ये बताता है कि कितने GRPs आप स्पेंड करेंगे, कितना बजट होगा आपका, तो कितनी अवेयरनेस हो जाएगी। ये एवरेजेस भी होते थे कि जो जितने कितने जीआरपीस लगे पे तो उस पे क्या अवेयरनेस क्रिएट हुई, ठीक है, वो दैट कुड बी वन वे ऑफ डूइंग इट, कि कितने GRPs के अगेंस्ट कितनी अवेयरनेस क्रिएट, कितने पॉइंट अवेयरनेस पे आप इंक्रीज होते हो। बट अगेन वो डिसेप्टिव हो सकता है। मेरे अगर फॉर एग्जांपल आई एम वर्किंग फॉर अ वेरी न्यू कैटेगरी ऑल टुगेदर, तो वो इंडस्ट्री एवरेज पे तो नहीं चलेगा ना, जो एस्टैब्लिश्ड कैटेगरीज हैं। इसी तरह जो मस्ट हैव कैटेगरीज हैं वहाँ पे एवरेजेस कुछ और होंगे, जो लग्जरी कैटेगरीज हैं वहाँ पे एवरेजेस। अब वेब के लिए मैं काम करूँगा तो वेब के लिए वो नंबर जो UST मिल्क के लिए मैंने किया था वो वेब के लिए तो काम नहीं करेगा ना। मिल्क इज समथिंग एल्स एंड वेब इज समथिंग एल्स। इन ऑल सच केसेस what we suggest is to track it weekly, monthly, quarterly, जैसे भी उनका मीडिया प्लान का रोल आउट है उसके हिसाब से track it and basically identify whether the trend is an increasing trend or a flat trend or a declining trend whatsoever। तो आपकी जो दूसरा सिर्फ और सिर्फ तरीका आपके पास बचता है एट हैंड, वो बचता है ट्रैकिंग का, ठीक है। जो परफॉर्मेंस के आपके मेजर्स हैं लॉन्च पे, सबसे पहले आपका अवेलेबिलिटी, सबसे पहले हमने कंज्यूमर बता दिया, ठीक है। कंज्यूमर रिसर्च आप कर सकते हो, ट्रैक करोगे, ट्रैक करके आप जो है वो ये सारे मेजर्स देखोगे कि इन पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, या आप रीपोस्ट करोगे इनका तो इम्पैक्ट पता चल जाएगा। दूसरा, आप लॉन्च इम्पैक्ट मेजर कर सकते हो कहाँ पर? रिटेल पर। रिटेल के ऊपर आपकी कितनी प्रेजेंस हो गई है, विच इज वॉल्यूम शेयर दैट यू गेट थ्रू रिटेल ऑडिट। कंज्यूमर ऑफटेक कहाँ से पता चलती है? रिटेल ऑडिट के वॉल्यूम शेयर से। वॉल्यूम शेयर को हम क्या कहते हैं? कंज्यूमर ऑफटेक कहते हैं। न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन इज डायरेक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ a particular SKU or brand or a company at a particular outlet. So if I'm saying कि टपाल की न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है, टपाल की न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 60% है, तो ये टपाल कंपनी की 60% है। फिर मैं कहूँगा अच्छा दानेदार की न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन कितनी है, तो मैं कहूँगा कि जी दानेदार की तकरीबन 40% न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी 100 दुकानों पे आप जाएंगे एट रैंडम तो 40 दुकानों पे वो अवेलेबल होगा दानेदार। फिर आप कहेंगे क्या ये सारे SKUs अवेलेबल हैं? नहीं, दानेदार का कोई सा भी SKU। सो आप कहेंगे कि नहीं मुझे तो 400 ग्राम वाला जो पाउच है वो मेरा पावर SKU है, मुझे उसके बताओ। तो फिर मैं कहूँगा कि 400 वाला जो पावर SKU पाउच है आपका वो 40% टोटल ब्रांड है और वो खड़ा है 25% के ऊपर। सो आपकी न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 25 है। लॉन्च से पहले पिछले महीने जो है वो 12 थी, इस महीने 25 हो गई, अगले महीने 35 हो गई। सो ग्रोथ भी कैसे आ रही है? ट्रेंड से यू कैन डिसाइफर कि न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। देन कम्स
Weighted distribution retail auditing दिन पढ़ाना है, वो बाकी है, you'll take the class, ठीक है। Weighted distribution simply refers to quality of distribution, which means कि जिन दुकानों पे अवेलेबल है उन कैटेगरी का कितने % वॉल्यूम हैंडल करते हैं। So with a 60% numeric distribution, I may have 80% weighted distribution. Let me rephrase. That means कि जिन 60% दुकानों पे 100 में से 60 दुकानों पे मैं हूँ, समझ लो कि 100 की यूनिवर्स है, टोटल पाकिस्तान में 100 दुकानें, 60 दुकानों पे मैं हूँ, ठीक है। वो 60 दुकानें पूरी कैटेगरी का 80% वॉल्यूम बेचती हैं, तो मेरी न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी, ठीक है। सपोज वो दुकानें सिर्फ 40% बेचती हैं, तो डिस्पाइट कि मेरी न्यूमेरिक थी 60, अगर वो दुकानें बिल्कुल छोटे स्टोर्स पे मैं अवेलेबल हूँ जो कि टोटल कैटेगरी का 40% करती हैं, इम्तियाज नाहिद वगैरह इसमें शामिल ही नहीं है, मैं सिर्फ जीटी को फोकस कर रहा हूँ, तो मेरी वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ठक करके 40 पे आ जाएगी। सो दोनों मेजर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, न्यूमेरिक एंड वेटेड, the breadth of your distribution is numeric and the quality of distribution is weighted, ठीक है। मजीद डिटेल से इंशाल्लाह नंबर्स के साथ इसको पढ़ेंगे तो ये और बेहतर समझ आ जाएगा। इसी के साथ you can also see shelf POS visibility, ठीक है, या कस्टमाइज विजिबिलिटी ऑडिट्स भी कर सकते हैं या रिटेल ऑडिट्स भी वो रिटेल ऑडिट के साथ ही कर सकते हैं। सो दो ट्रेड साइड पर जो यूजुअली आप पैसा लगा रहे हो, तो अच्छा इसको यूं समझो ना कि पैसा किधर लग रहा है। पैसा जब आप ब्रांड लॉन्च करने जाते हो तो आपके पास बहुत सारे लोग आ जाते हैं, एक आदमी आके कहता है कि जी मैं ऐड बनाऊंगा, और फिर दूसरी मीडिया एजेंसी आती है कि जी मैं इस ऐड को करूँगा, मुख्तलिफ चैनल्स पे प्लान करके चलवा दूंगा आपके लिए। आप कहते हैं ठीक है जी, इनको पैसे देने, अच्छे खासे पैसे देने। फिर डिस्ट्रीब्यूटर आता है कि जी मैं आपका माल सारी दुकानों पे अवेलेबल कर